Hello friends, today we are going to start the fifth lesson of class 9th, that is the fundamental unit of life. Whenever we talk about the life, जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं. फिर इस लिविंग बीइंग में आपके बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी का इंक्लूडेशन होता है. और जब हम फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. एंड इन केस ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो इन केस ऑफ लाइफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट इज सेल. मीन्स फ्रॉम द सेल द लाइफ इज स्टार्ट. सेल जो एक छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी सेल्स मिलकर आपकी लाइफ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही है, एक लाइफ यहाँ पे जनरेट हो रही है. तो फर्स्टली सेल का जो कंसेप्ट रखा गया था, इट इज़ एक्सप्लेन बाय एंड डिस्कवर्ड बाय, वी से दैट एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में कॉर्क जो सेल है, कॉर्क सेल के अंदर आपका इसका डिस्कवर्ड किया था. सेल का कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्कवर्ड किया था. कॉर्क इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल का या प्लांट बॉडी का पार्ट है जिसमें उनने फर्स्टली उनके खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से उसको देखा था, ऑब्जर्व किया था. तो उनको कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट मिले थे, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट. एंड दीज कंपार्टमेंट आर लुक लाइक हनीकॉम स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर वी से दैट. And that single compartment they called the room और small room, एक छोटी सी रूम जिस पे यहाँ पे यूज़ किया था टर्म का. and that small room we called cell. उसी को बाद में लेटर देन उन्हें नाम दिया कि वो एज अ सेल की तरह परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ द सेल. whenever we talk about the cell is divided into two types. का स्ट्रक्चर है एंड ये एक ही सेल का स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, फॉलो करता है. देन दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स देयर बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल. And that single cell is responsible for doing all the body activity. And the second category we call the multicellular organism. Means body is made up of many cells. तो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ द अमीबा. देन हमारा ईस्ट, ये जो फंगी है एक, ये भी हमारी यूनिसेल्युलर कैटेगरीज में आती है. एंड इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर कैटेगरीज डॉग. देन हमारा मैंगो ट्री, इवन दो ह्यूमन बीइंग. बहुत सारे डॉग, कैट, आपकी जितने भी एनिमल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, रेप्टाइल्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन मल्टीसेल्युलर कैटेगरी, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एंड ऑल द प्लांट्स नियर अबाउट दे आर आल्सो हायर प्लांट्स इंक्लूडेड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर ये जो कंसेप्ट रखा गया था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी. अगर सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है ऑल फंक्शन, देन दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एंड बहुत सारी सेल्स मिल के अगर किसी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, देन दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. वेनेवर वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या बोलेंगे, सेल is the smallest unit of life. When so many cells are coagulated, they form the tissues. These are the group of cell. Tissue we call the group of cell. Then tissues, whenever the group of tissues are there, it form the organ. And when the group of organ are there, it form organ system. And if the group of organ system are there, it form the body of the organism. The complete body is made up of the cell. यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर के अलावा भी आपकी जो सेल्स है फिर से डिवाइड करी गई है दो कैटेगरीज में, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म and eukaryotic organism.
जैसे कि हम स्कूल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि स्कूल में बहुत सारी रूम्स आपकी रहती है एंड एक ऑफ़िस रहता है। ऑफ़िस से आपके सभी जो स्कूल का काम है या सभी रूम्स का काम आप कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही जो सेल्स है हमारी, इस सेल्स में एक सेंटर रहता है बीच में, दैट सेंटर वी कॉल द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की सभी एक्टिविटी न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये न्यूक्लियस जो है, इसमें कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट रहता है, वो इसी लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। वो न्यूक्लियर अगर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अगर आपकी न्यूक्लियस में, देन दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent then that organism we call the prokaryotic organism. Firstly, pro is nothing but the primitive, and carrion means nucleus. जिन ऑर्गेनिज्म में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रिमिटिव मतलब पहले जो एनिमल्स बने थे उनकी बॉडी में जिस तरह का न्यूक्लियस था, वैसा न्यूक्लियस जिनकी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट वी कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलेंगे विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। And U is nothing but the true, and again here carrion is nucleus. अगर आपकी ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट वी कॉल द विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनकी न्यूक्लियस के आसपास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से 4 बेसिस आपके क्लासिफिकेशन के आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बेस्ड ऑन द विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज़ द विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Now the next part of that lesson is the division of labor. We know that the human being is multicellular organism. We already studied about that. Means many cells work together to perform the body activity. तो बहुत सारी सेल्स आपके इंक्लूडेड है, तो हर एक सेल के पास उसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा। हर सेल आपका पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो कर रही है, एंड दैट डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन वी कॉल द डिवीजन ऑफ लेबर. और सेल हमने जो देखा कि सेल हमारा एक रूम लाइक स्ट्रक्चर है, बट द रूम्स हैव नंबर ऑफ थिंग्स इन इट. जैसे रूम में बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट रहती है, वैसे भी सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है, एंड ऑल दिस थिंग्स वी कॉल द सेल ऑर्गेनल्स. Cells organelles are nothing but the number of things are present in the cell and which are help to do the perform the cell function. वो सभी organelles आपके सेल का जो फंक्शन है उसको करने के लिए हेल्प करते हैं. ऑल दीज आर कॉल्ड वी सेल ऑर्गेनल्स. नाउ द नेक्स्ट इज सेल शेप. आपकी सेल कौन से शेप में पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फाउंड इन, जब हम लोअर क्लासेस में, जैसे हमने 8th क्लास में सेल का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था एनिमल सेल इज़ जनरली क्यूबॉइडल शेप. क्यूबॉइडल शेप. और यहाँ पे हमने देखा था प्लांट सेल, दीज आर द हेक्सागोनल शेप. बट ये जो शेप है वो एवरेज शेप है, मींस मोस्ट ऑफ द इस तरह के फॉर्म में मिलते हैं. बट इसके अलावा भी आपके जो सेल्स के शेप रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं. मींस द शेप ऑफ द सेल्स आर वेरिएबल इन नेचर. वेरिएबल फॉर्म में मिल जाएंगी वो आपको स्पेरिकल फॉर्म में मिल जाएगी,
फिर ओवल मिल जाएगी, वो आपकी रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगी, देन डिस्कॉइडल भी मिल जाएंगी, स्पिंडल शेप एंड इर्रेगुलर शेप, जिसका कोई शेप एंड साइज़ नहीं है। ऐसे डिफरेंट शेप्स में आपको सेल मिल जाएंगी। समटाइम्स वो आपको इलोंगेटेड मिल जाएंगी, समटाइम पॉलीहेड्रल। All these are the different types of the shape of the cell, and they perform the different types of the function. Next is the cell size. Cell size also variable in form, but we know see that the so many cells are the microscopic in nature, so we can't able to see them by the naked eyes. but जो सेल सम सेल है इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, वो आपके नेकेड आइज से दिखने वाली भी होती है, मीन्स कुछ आपकी बड़ी साइज़ की भी सेल्स होती है जिसे हम इजीली देख सकते हैं। तो जनरली हम देखेंगे तो आपकी सेल्स रहती है, बैक्टीरिया की सेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। बैक्टीरिया सेल्स आपकी रेंज करती है 0.2 to 5.0 मैक्रोमीटर। मैक्रोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ द सेल, को काउंट करने का यूनिट है हमारा मैक्रोमीटर, एंड इसको हम म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज़ द मैक्रोमीटर। इसके अलावा जो हमारी ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच एग ये सिंगल सेल है, ये आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर तक, मीन्स हम नेकेड आइज से इसको इजीली देख पाते, इतनी बड़ी साइज़ की वो सेल है। ह्यूमन की जो नर्व सेल है, आगे देखेंगे हम नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है और हमारी बॉडी में कहाँ एक्चुअली लोकेटेड है। तो नर्व सेल जो है वो भी हमें नियर अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग मिल जाती है, मीन्स हम उसको भी नेकेड आइज से देख सकते हैं। एंड सम प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर रेंजेस फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 मैक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 मैक्रोमीटर। These are the different size of the cells, they are found in most of the organism. The next part is cell volume. Cell volume is approximately constant in all type of organism. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो किडनी है, liver cell and kidney cell are similar in volume in bull, horse and rat. We know that the size of the bull, horse and rat is different, but their cell volume is same, because the cell volume is not depend on the size of the organism, it is actually depend on the number of the cell. कितनी क्वांटिटी में सेल्स आपकी पाई जाती है, डेट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये वॉल्यूम और मास आपका नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि नंबर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर। द नेक्स्ट इज द सेल नंबर। नंबर ऑफ सेल आर फाउंड इन डिफरेंट एनिमल, different in different animal, depend on the size of organism। यहाँ सेल नंबर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल है, तो वहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते, उसमें सेल नंबर ऑब्वियसली 1 होगा आपका। बट यहाँ पे हम अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इट इज़ डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म।
द रैट एंड एलिफेंट, हम दोनों की बात करेंगे, द साइज ऑफ रैट इज़ स्मॉल एंड वेयर इज़ द साइज ऑफ द एलिफेंट इज़ वेरी हाई and very large size. So obviously the number of cell found in the rat and number of the cell found in the elephant are a lot of difference. एलिफेंट में आपकी नंबर ऑफ सेल ज़्यादा पाई जाएगी. वैसे देखा जाएगा तो इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स आर इनडेफिनाइट, वी कांट काउंट देम, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते. बट कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स है जिनके अंदर आपकी फिक्स्ड नंबर ऑफ द सेल्स रहती है. दे आर रोटीफेर्स एंड निमेटोड्स. ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आती है. ये इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज है, इसको हम आगे लेसन में देखेंगे. बट इनमें जो है आपका निमेटोड्स एंड रोटीफेर्स में नंबर ऑफ सेल्स आपकी फिक्स्ड रहती है और हम उसको काउंट कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हम सेल को काउंट नहीं कर सकते, वो न्यूमरस रहती है, आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है. एंड इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बिग साइज़ का ऑर्गेनिज्म होगा तो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगी एंड स्मॉल साइज़ का ऑर्गेनिज्म होगा तो नंबर ऑफ सेल आपकी कम होगी. आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो उस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. इसका सेकंड पार्ट लेके हम जल्द ही आप तक आएंगे.